जब पूरी दुनिया भारत को एक गरीब, पिछड़ा और अंधविश्वासी देश मानती थी, तब एक नौजवान ने शिकागो में खड़े होकर पूरी दुनिया को झकझोर दिया। वो ना कोई राजा थे, ना योद्धा, लेकिन उनकी आवाज में ऐसा तेज था कि अमेरिका की धरती पर भी भारत की आत्मा गूंज उठी। वो थे स्वामी विवेकानंद, भारत के आध्यात्मिक शेर। स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। बचपन से ही तेजस्वी, विद्वान और निर्भीक। एक बार उन्होंने देखा, उनके घर आए एक साधु ने भगवान की मूर्ति को देखा और मुस्कुराए। नरेंद्र ने पूछा, क्या आप भगवान को देख सकते हैं? साधु बोले, हां बेटा, मैंने उन्हें देखा है। वही सवाल उनके जीवन का ध्येय बन गया। क्या आपने ईश्वर को देखा है? वो साधु कोई और नहीं, रामकृष्ण परमहंस थे। नरेंद्र ने जब उनसे वही सवाल पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण बोले, हां, जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं, उससे भी ज्यादा स्पष्टता से मैंने ईश्वर को देखा है। यही पल था जिसने नरेंद्र को बदल दिया। वो उनके शिष्य बने और रामकृष्ण ने उन्हें भारत को जगाने की शक्ति दी। रामकृष्ण ने कहा, नरेंद्र, तू अग्नि है, तू जगा देगा। और सच में वो शब्द भविष्यवाणी साबित हुए। अमेरिका के शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का आयोजन हुआ और एक सन्यासी बिना निमंत्रण के वहां पहुंचा। उसके पास न पैसा था, न पहनावे की भव्यता, लेकिन भीतर था आत्मबल। जब उन्होंने मंच पर चढ़कर कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। 2 मिनट तक यह इतिहास था। उन्होंने कहा, भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म को अपनाया गया, हर आत्मा को देवता माना गया। उन्होंने वेदांत की बात की, विश्व बंधुत्व की बात की। अमेरिका अवाक था। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो। ये सिर्फ शब्द नहीं, क्रांति की चिंगारी थे। उन्होंने युवाओं को कहा, तुम में अनंत शक्ति है, केवल विश्वास चाहिए। भारत को तुम्हारे जैसा तेज चाहिए, आलसी नहीं। उन्होंने गीता, वेद, उपनिषद और अद्वैत वेदांत को सिर्फ किताबों से बाहर निकाला और जीवन में उतार दिया। विवेकानंद का सपना था भारत फिर से विश्व गुरु बने। वो कहते थे, शिक्षा ऐसी हो जो आत्मा को जगाए, जो भारत के बच्चों को भी शिवा, बुद्ध और चाणक्य जैसा बना दे। उन्होंने एक बार कहा था, मुझे 100 तेजस्वी, निडर और राष्ट्रभक्त युवक दे दो, मैं भारत को बदल दूंगा। आज भी ये वाक्य लाखों युवाओं की प्रेरणा है। कि 19 वर्ष की उम्र में 1902 को स्वामी जी ने ध्यान में बैठते हुए शरीर का त्याग किया, पर वो आज भी जीवित हैं, हर भारतीय युवा की चेतना में, हर बुलंद आवाज में। उन्होंने कहा था, मुझे मरने की इच्छा नहीं, मैं बार बार आऊंगा जब जब भारत को मेरी जरूरत होगी। स्वामी विवेकानंद से क्या सीखें? खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। अपने लक्ष्य को पकड़ो और उसी में डूब जाओ। धर्म को किताबों तक सीमित मत रखो। जो भारत महान है और इसका पुनर्जागरण तुमसे होगा। कभी मत डरो। फियर इज डेथ, फियर इज सिन। स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक सन्यासी नहीं थे, वो एक जागृत चेतना थे, जो आज भी हम सबके अंदर आग की तरह जीवित हैं। अगर आपने भी कभी भारत के लिए कुछ महसूस किया हो, तो इस वीडियो को अपने भाई, बेटे, दोस्त, हर युवा तक पहुंचाओ, ताकि एक और स्वामी विवेकानंद जन्म ले। सब्सक्राइब करें सिद्ध वाणी, भारत के संतों की सच्ची वाणी सुनने के लिए। उठो,
जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। जय स्वामी विवेकानंद।